डायरेक्ट बुक लिस्ट पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी ख़त्म करनी है तुमको। ये जो अपना बेसिक होता है राजनीति, इतिहास, भूगोल, इनकी एनसीईआरटी तुमको ख़त्म करनी है सबसे पहले। एनसीईआरटी ख़त्म जब तुम कर लोगे, और एक चीज़ ध्यान रखना कि 11-12 की जो एनसीईआरटी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 11-12 की है। जियोग्राफी में तो 11-12 का तुम कर लोगे तो तुम्हारा पूरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे मेंस पे क्या पढ़ना है। मेंस पे इसलिए क्योंकि प्री के लिए कोई अलग से बुक की ज़रूरत नहीं है, जो तुम मेंस में पढ़ लोगे एक बार वही तुम्हारे प्री में काम आ जाएगी, और एनसीईआरटी तो पहले पढ़ के रखोगे तो प्री तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेंस में 7 पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट से शुरू करते हैं। जीएस फर्स्ट में पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए तुम नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ो। आर्ट एवं कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक इंपॉर्टेंट है, और इतने में तुम्हारा काम हो भी जाएगा, ठीक है। नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एवं कल्चर के लिए, प्लस एनसीईआरटी 11th क्लास की, प्लस एनसीईआरटी 11th क्लास की सोशियोलॉजी, ठीक है। ये पहला हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, जीएस फर्स्ट का। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहिरवार सर की बुक है, वो पढ़ सकते हो, और एक और है बिपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, उनकी आती है। इन दोनों में से कोई एक बुक तुम चूज कर लो, काम हो जाएगा। तीसरा आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन देव की बुक काफ़ी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तुम अर्जुन देव की बुक पढ़ लो, काम हो जाएगा। और साथ में विजन के नोट्स भी ले लेना, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अर्जुन देव की बुक से बस कुछ नहीं होगा, विजन के नोट्स तुमको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 चीज़, अर्जुन देव की बुक और विजन के नोट्स, ठीक है। चौथा सब्जेक्ट आता है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए तुमको अशोक कुमार सर की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अशोक कुमार की सर बुक पढ़नी पड़ेगी, और एनसीईआरटी 11-12 और प्लस विजन के नोट्स, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में 3 चीज़ें हो गई, अशोक कुमार सर की बुक, एनसीईआरटी 11-12 और विजन के नोट्स, ये 3 चीज़ें हो गई। जीएस फर्स्ट में आखिरी टॉपिक है भूगोल। उसके लिए तुम महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक पढ़ सकते हो भूगोल के लिए, या तो चाहो जीसी लियोंग की जो बुक आती है वो देख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से एक बस पढ़ना, दोनों में से एक पढ़ लो, काम हो जाएगा। फिर आते हैं जीएस 2 में। जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। जीएस 2 में सबसे पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला टॉपिक है, इसके लिए लक्ष्मीकांत, खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन की लक्ष्मीकांत। दूसरा आता है, दूसरा टॉपिक है पॉलिटी, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इसमें भी लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। और एक मेंस 365 आता है दृष्टि का, वो पढ़ सकते हो। तीसरा टॉपिक है जीएस 2 में गवर्नेंस। गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बुक वैसे रखी है गवर्नेंस की, अगर देखना चाहो तो ये रखी है ना। तो गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत का और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो गवर्नेंस में तुमको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, प्लस विजन या दृष्टि के नोट्स, किसी का एक नोट्स देख लेना है। चौथा टॉपिक है जीएस 2 में सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के लिए तुमको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, विजन के नोट्स ले लो, काम हो जाएगा सोशल जस्टिस में, क्योंकि इसके लिए ना कोई बुक आता नहीं है ज़्यादातर, इसके लिए कुछ है नहीं। और या तो फिर लक्ष्मीकांत की एक गवर्नेंस इन इंडिया वाली बुक आती है, वो तुम ले सकते हो सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। अंग्रेजी में है वो बुक, पर अगर पढ़ सको तो काम चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा टॉपिक है जीएस 2 में आईआर, है ना। आईआर के लिए तुम दृष्टि या विजन के नोट्स दे सकते हो, इसके लिए कोई बुक आती नहीं है। दृष्टि या विजन के नोट्स या तो फिर मेंस 365, इतने में काम हो जाएगा। या तो पुष्पदंत सर की बुक आती है, इनमें से ये चारों कर सकते हो, है ना। देखो नोट्स छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा तो है नहीं। पुष्पदंत की सर की बुक ले लोगे, उतने में काम हो जाएगा आईआर का, ठीक है। आईआर का भी हो गया। जीएस 3 में चलते हैं। जीएस 3 में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है ना, वो आता है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी एनसीईआरटी 11-12, ये तो तुमको पता है। इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़ना है 11-12, प्लस रमेश सर की बुक पढ़ना है, रमेश सिंह सर जो हैं उनकी बुक पढ़नी है। विजन या श्रीराम आईएएस के नोट्स ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी में एनसीईआरटी 11-12 प्लस रमेश सिंह सर की बुक और विजन के नोट्स, ये 3 चीज़ें कर लोगे, खत्म है तुम्हारा। फिर जीएस 3 में अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए श्रीराम आईएएस के नोट्स प्लस एनसीईआरटी 11-12, ठीक है। इतने में काम हो जाएगा। श्रीराम आईएएस के नोट से ही काम हो जाएगा। 11-12 एनसीईआरटी पढ़ लिए तो इतने में एग्रीकल्चर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा टॉपिक आता है इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी।
ठीक है। इसके लिए तुमको शंकर आईएएस की एक बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, वो पढ़ लो, काम हो जाएगा इससे। और विजन या दृष्टि के नोट्स ले लेना एक, ठीक है। शंकर आईएएस की बुक या विजन या दृष्टि के नोट्स ले सकते हो। फिर चौथा आता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक। इसके लिए तुम विजन आईएएस या हिंदी नोट्स ले सकते हो। विजन आईएएस के जो हिंदी नोट्स आते हैं वो हिंदी में अवेलेबल है, ये ले सकते हो। साइंस एंड टेक के लिए विजन आईएएस के नोट्स, एनसीईआरटी तो तुम्हारा ये जो बेस रहेगा ही विज्ञान का, तो एनसीईआरटी से काम हो जाएगा। विजन पीटी 365 ये अलग से कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंस एवं टेक में बेसिक चीज़ है, ये तुम लूसेंट से कवर कर सकते हो और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। फिर आता है GS4। GS4 में तुम्हारे पास लेक्सिकॉन आती है, एक लेक्सिकॉन की बुक भी आती है मेरे पास, शायद अगर हो, एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, अभी मिल नहीं रही, बाकी एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, ठीक है। GS4 में तुमको लेक्सिकॉन की बुक प्लस दृष्टि आईएएस के नोट्स तुम्हारे काम आ जाएंगे। और विज़न पे भी थोड़ा सा देख लेना, नोट्स वगैरह उनके भी देख लेना, शायद वो काम के निकले, ठीक है। तो ये मेंस में चारों पेपर के कंप्लीट हो गए। और ऑप्शनल में तुम क्या लेते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं हिस्ट्री लेके चल रहा हूँ तो हिस्ट्री का बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट में तुमको ऑप्शनल का बता रहा हूँ, ऑप्शनल फर्स्ट हिस्ट्री। पेपर फर्स्ट में प्राचीन भारत के इतिहास, इसके लिए RS शर्मा और नितिन सिंघानिया की बुक आती है जो, वो पढ़ लेना, काम हो जाएगा। RS शर्मा की बुक और कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में। इतने में पेपर फर्स्ट का पहला टॉपिक खत्म। फिर दूसरा आता है मध्यकालीन भारत, इसके लिए सतीश चंद्रा की बुक, सतीश चंद्रा की बुक खत्म है ये टॉपिक भी, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट कंप्लीट। पेपर सेकंड में आते हैं, पेपर सेकंड में ऑप्शनल में आधुनिक भारत, इसके लिए स्पेक्ट्रम प्लस बिपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्लस बिपिन चंद्रा की बुक, इतना काफ़ी है। दूसरा टॉपिक है विश्व इतिहास, अपन पहले बात कर चुके हैं, अर्जुन देव की बुक, ठीक है। तो इतने में काम हो जाएगा। और बचे हमारे जो दो लैंग्वेज पेपर के, हिंदी और इंग्लिश, इसके लिए तुम दृष्टि के जो बुक होते हैं ना वो ले सकते हो। दृष्टि की जो बुक होती है हिंदी इंग्लिश की, इतने में काम हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो, तो ज़्यादा चीज़ें भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं जो चीज़ें बताया उतना कर लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि करंट अफेयर जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं आ रहे उस सब्जेक्ट पे करंट अफेयर फोकस नहीं करना है, ठीक है। जैसे आर्ट एवं कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, GR4 इथिक्स, यहाँ से करंट अफेयर्स नहीं आते, तो इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर पे लिंक करते हैं वो है पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है ना पॉलिटी से बनते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो थोड़ा सा गौर करना पॉलिटी पे भी। तो यही चीज़ें थी बुक लिस्ट। अगर तुमको ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरे पास ये PDF है, मैं तुमको दे दूँगा। और अगली वीडियो पे मैं बताऊँगा कि ये जो बुक मैं बताया हूँ, हम डेली कितने पन्ने पढ़ेंगे तो हमारा कितने दिन में हो जाएगा, कितने पन्ने पढ़ने चाहिए, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, सब बता दूंगा। पूरा प्लान तैयार करके बता दूंगा कि कितने घंटे में हमारा, कितने दिन में ये सब बुक कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर वीडियो सही लगे तो कमेंट पे बताना क्या है। बाकी कैमरे के सामने मेरे को हिचकिचाहट होती है, इसलिए शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि कैमरे के सामने इतना बोल नहीं पाता। तो बताना कैसा है, अगर सही लगा प्लान तो ठीक है, बाकी इतना कर लिए तो हो जाएगा यार। बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आराम से कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।